नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त जनपद और राजपथ पर हूँ, जहाँ से सत्ता का सिंहासन चलता है और जहाँ से पूरे जो राजनीतिक दल है जहाँ पर बैठा करते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है और साफ तौर पर जो सत्ता का सिंहासन चलता है वो यहीं से चलता है, जो राजपथ और जनपद कहलाता है। लेकिन हालांकि इनका जो है नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ की सियासत की बात करें, आपको पता ही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर के आखिर में। लेकिन इस बात को लेकर हर कोई सवाल कर रहे हैं कि क्या गुजरात की सियासत, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ कहा जाता है, क्या उस किले को ध्वस्त कर पाएंगे कोई राजनीतिक दल? हालांकि कई छोटे छोटे दल की वहां एंट्री हो चुकी है। चाहे मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करूं, चाहे मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की क़यादत को मजबूत करने के लिए वहां पर अपना दमखम शुरू कर दिया है और ये यूँ कहें तो मुस्लिम की आवाज़ बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर सवाल किया है कि बिल्किस बानो को लेकर उन्होंने सवाल किया। बिल्किस बानो को लेकर उन्होंने चर्चा की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ देते हैं तो क्या इस पर सवाल नहीं उठ सकता है? क्या इसको लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि उस कत्ल का अगर आप आरोपी को देखेंगे, जब बिल्किस बानो के पेट में 7 महीने के बच्चे थे, उनके साथ किस तरह से दरिंदगी की गई, उनके साथ किस तरह से जो दरिंदे थे उनके साथ किस तरह उन्होंने रेप किया, इन सब सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। हालांकि गुजरात के विधानसभा को लेकर अगर हम प्रकाश डालें और उन चीज़ों को लेकर हम समझने की कोशिश करें तो इस बात को लेकर आज समझना होगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। और साफ तौर पर इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि क्या वहां पर जो कांग्रेस के वोट है क्या उसमें सेंधमारी हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं एक बहुल्य वोट है और जहां पर महिला प्रत्याशी को उतारा है वहां पर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जहां से असदुद्दीन ओवैसी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है कौशिक परमार, क्या परमार वोट को अपने पाले में रिझा पाएंगे? क्योंकि परमार के वहां पर अभी भी विधायक हैं और कांग्रेस में जिस तरह से अभी फूट पड़ी हुई है। अगर हम राजस्थान की सियासत का जिक्र करें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफ़ी घमासान छिड़ा हुआ है, उसमें अब कमलनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। कमलनाथ किस तरह से जो है वहाँ पर मध्य प्रदेश के एक सियासी बड़े चेहरे माने जाते हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की सियासत का जिक्र करें, गुजरात में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बढ़ चढ़ कर प्रत्याशी को जीताने का फैसला किया है और वहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्या उस क़यादत को वो मजबूत कर पाएंगे? क्या अपने पाले में मुस्लिम वोट को खींच पाएंगे? क्योंकि 100 सीट पर यूपी में वो चुनाव लड़े, हालांकि उतनी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। और उसके बाद अगर बिहार में हम 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वो वहाँ पर चुनाव लड़े थे, 5 सीट सीमांचल में उन्होंने जीत कर भी लाए। हालांकि 4 विधायक टूट जाने के बाद आरजेडी में चले गए और आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर वहाँ पर सरकार बनाई। लेकिन अब गुजरात में जिस तरह से दमखम लगा रहे हैं, हालांकि राजस्थान का भी जिक्र हो रहा है, राजस्थान में भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वहाँ पर चुनाव लड़ने की पूरी जो है मतलब क़यादत मजबूत कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजपथ और जनपद का जब जिक्र होता है तो जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या ये जो राजपथ और जनपद चलते हैं तो क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जाकर वहां चुनाव प्रचार करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। उन्होंने तो कई जो है प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया, जिसमें एक हिंदू महिला प्रत्याशी को अपने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? हालांकि इससे पहले गुजरात की सियासत की अगर हम बात करें तो अगर हम जरा बिहार पर प्रकाश डालें और उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करें तो वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। इन चीज़ों को लेकर भी सरकार से, सत्ता से और सिंहासन पे बैठने वाले लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि आज देश में बेरोजगारी है, देश में भुखमरी है, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या इन चीज़ों को लेकर मौजूदा सरकार से सवाल करना लाजमी हो जाता है? तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात की जनता इस मुद्दों पर वोट करेंगे, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की खाई खोदकर एक अपने में मजबूती तैयार करते हैं और अपने पार्टी को मजबूत करते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तो क्या इन चीज़ों को छोड़कर गुजरात के लोग वोट करेंगे? इसको लेकर बड़ा सवाल है।
आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।